स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.2 और हमने इसके फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसके अंदर देखें क्या है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो आपने इन डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। अब आप देखें कि आपने जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं, आपने उसमें याद रखना है कि हमने क्या किया था, हमने मीन फाइंड आउट किया था। और मीन आपने 2 तरह के डाटा का फाइंड आउट किया था, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप डाटा होता है वो आपके पास ये होता है, जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। जैसे ये दोनों 4 और 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप डाटा के थे। इसी तरह जो मीन में आपने फार्मूलाज देखे थे वो भी 2 थे, ग्रुप डाटा के लिए अलग था, अनग्रुप डाटा के लिए अलग था। मीडियन में भी हम इसी तरह से 2 तरह का डाटा पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो ये डाटा स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा है। ये आपको अभी मैंने जैसे कि बताया कि ये अनग्रुप डाटा कैसे है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक ही तरह का डाटा दिया है, तो ये आपके पास जो है वो अनग्रुप डाटा है। तो मीडियन आप इसी तरह से 2 तरह का पढ़ोगे कि ग्रुप डाटा में किस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं और अनग्रुप डाटा में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसका हम डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात ये कि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, मीडियन मीन की तरह नहीं है। जैसे ये जो है ना, मीडियन आप किसका फाइंड आउट कर रहे हो, अनग्रुप डाटा का, आपने याद रखना है, ठीक है। अनग्रुप डाटा का मीडियन आप 2 तरह का से फाइंड आउट करते हो कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन हैं या ऑड हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो आपको वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं उनको काउंट करें, वो आपके पास इवन है या ऑड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 7 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है वो ऑड है। तो ये आपने याद रखना है कि जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास इवन होती हैं तो फार्मूला कुछ और होता है, ऑड होती हैं तो कुछ और होता है। जब ऑड होता है ना, उस वक्त तो बहुत आसान है, आपने करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है, एन अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ 7 है, उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे और इसके साथ हमने TH वैल्यूज़ लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद आपके पास नंबर आएगा, उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपका बेसिकली मीडियन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं अगर इस सारे को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास लेट्स सपोज 3 आ जाता है इसका आंसर। तो 3H यूँ है, ठीक है, TH आ रहा, मतलब थर्ड नंबर पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो। तो थर्ड नंबर पे वैल्यू जो है वो जो भी होगी वो आपका मीडियन होगी। इसी तरह इन केस और इवन आपने याद रखना है 1/2 इंटू, ये आपके पास क्या फार्मूला होगा, ये आपके पास होता है n/2, ठीक है, n/2 TH प्लस n+2/2 TH, ये भी वैल्यू है साथ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूँ बताऊँ कि लेट्स सपोज n/2 से आपके पास 4 आ रहा था सॉल्व करने से, तो ये 4 प्लस इसको सॉल्व करने से 5 आ रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो 4 नंबर पे वैल्यू पड़ी है वो उसमें आपने ऐड कर देनी है जो 5th नंबर पर वैल्यू पड़ी है उसको, और देन फिर जो है वो आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। अगर तो आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं एग्जाम्पल में, आपको क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि मीडियन में ये चीज़ है, मीन में नहीं थी, ठीक है। वो ये कि आपने अपने डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। अब अरेंज हमने कैसे करना है, तो अरेंज करने का मतलब ये है कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ये 3 4 5 6 7, तो मैंने ये अपना डाटा अरेंज कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। अरेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने इनको काउंट करना है कि हमारे पास ये इवन है या ऑड है। तो अभी हम यहाँ लिखते हैं
कि हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा। जैसे n हमने सबसे पहले लिखना है, यहाँ आपने पहले बताना है कि ये 7 है जो कि ऑड है, नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है, ऑड है। तो मीडियन क्या हुआ, ये अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, n+1/2 वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होगी। तो अब ये बड़ा आसान हो गया है, 7 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 7+1/2, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 8/2 जो कि आपको 4th वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से देखें 4th नंबर पे आपके पास क्या वैल्यू पड़ी है, जो 4th नंबर पर पड़ी है वही आपका बेसिकली मीडियन है। तो 4th पर 4 ही आ रहा है, जुई नहीं है 4 हो जो भी होगी 4th पे, ठीक है। तो 4 आ रहा था, तो 4 इज मीडियन। मीडियन की रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है, जैसे आप जो है ना वो एक्स के ऊपर बार सा डालते हो ना, तो इसके ऊपर ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो मैं इस डाटा को अगर ओपन करके और दूसरा ये कि अरेंज करके लिखूँ तो मेरे पास ये किस तरह से आएगा। देखें, आपने इसको ऐसे अरेंज करना है, जैसे आप इसको रियल लाइन पर देखते हैं तो रियल लाइन पे नंबर्स ऐसे ही होते हैं ना, -8 इधर आता है, -6, 10, -4, -2, ठीक है। तो आपने इनको रियल लाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ मैं बता देती हूँ, रियल लाइन यूँ होती है ना, आपके पास यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नेगेटिव होती हैं, तो इनको देख के आपने अरेंज करना है। इसको मैंने अकॉर्डिंग टू इसके अरेंज कर लिए, ये आ गया। अब हमने क्या करना था, हमारे पास जो n है वो क्या है हमने देखना है। तो ये आपके पास 8 बन रहा है जो कि इवन वैल्यूज़ हैं, आपने इनको ऐसे ही करना है 8, ठीक है। अब आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, इवन वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने भी डिस्कस किया था, 1/2 n/2 और प्लस n+2/2 वैल्यू, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनका हम सम लेंगे और वो 2 से डिवाइड करने के बाद मीडियन आ जाएगा। तो n/2 तो बड़ा आसान है, ये तो 8/2 आ गया। यहाँ आपने लिखना है 8+2/2, ये याद रखना है, TH साथ लिख लें कि वैल्यूज़ हमने लिखनी है इनकी। तो ये इसका मतलब है 4th वैल्यू और इसका मतलब है 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5th वैल्यू। तो 4th और 5th वैल्यू कौन सी हैं आपके डाटा में, यहाँ चेक करें ज़रा। ये 1 आपने इस तरफ से शुरू करना है, 1 2 3 4, तो ये हमारी 4th वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी 5th वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास 4th वैल्यू और 5th वैल्यू क्या बन रही हैं, ये आ गई -2 + 2। 4th और 5th नंबर पर जो वैल्यू है हमने उनको ऐड किया, तो ये ऐड करने से 0 आ रहा है, तो 0 सबको 0 कर देगा। इस तरह से आपका जो मीडियन बना यहाँ पर वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देती हूँ थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट आपका क्या है, इसको भी 0 1 -2 -3 4 5 6 3। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ पहले आएंगी, -3 -2, देन 0 1 और फिर 2 नहीं है, 3 4 5 6। तो इस तरह से आपने इसको अरेंज कर लेना है। अब आपने अरेंज तो इसको कर लिया, अब इनको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास n कितनी है। ये 8 हैं जो कि इवन बन रही हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपने उसी तरह से मीडियन का फार्मूला लगा देना है, 1/2 n/2 और प्लस n+2/2 वैल्यूज़। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर सारा लिख नहीं रही, 8/2 करेंगे तो 4th वैल्यू है, अभी भी पीछे किया है, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5th वैल्यू आ रही है। n की जगह आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डालनी है। तो यहाँ पर 4th वैल्यू क्या बनी, 4th वैल्यू ये है, ठीक है, 4th वैल्यू, और ये है आपकी 5th वैल्यू, यानी कि जो 4th और 5th नंबर पे पड़ी है। देखें 0, सॉरी ये नहीं करना था आपने, सो स्टूडेंट्स यहाँ से करें, अरेंज डाटा में से करना है। ये अरेंज है ना, 1 2 3 4, यहाँ से इसको करें, ये आपकी 4th वैल्यू है और ये आपकी 5th वैल्यू है। तो 1 + 3,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 3। इस तरह से ये 4 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स 2। इसका मतलब कि आपका यहाँ मीडियन जो है वो 2 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में भी आपको जो डाटा दिया है वो अरेंज नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको अरेंज करें। फर्स्ट वी अरेंज दी डाटा। तो इसमें आपके पास -3 फिर -3, अच्छा 2 टाइम्स जो रिपीट हो रहा है तो आपने उसको रिपीट करना है। -3 आ गया, फिर माइनस का कोई नहीं है तो 1 2 3 2 टाइम है। ठीक है, ये भी 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, और ये 1 भी 2 टाइम्स था तो इसको भी लिख लें। ये 1 भी 2 टाइम्स है, 2 1 ही टाइम है, 3 देन 4 4, तो ये 9 थे, 9, ये भी 9 बन रहे। तो इस तरह से जो आपका n है वो 9 है, जो कि ऑड है। और ऑड के लिए हम एक ही फार्मूला लगाते हैं। मीडियन क्या होता है हमारे पास, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये वाली वैल्यू हमारा मीडियन है। तो n 9 + 1 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 10/2 यानी कि 5th नंबर पे जो आपकी वैल्यू है वो आपका मीडियन है 5th नंबर पे। तो यहाँ से काउंट करें 5th नंबर पे कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी 5th नंबर पर जो वैल्यू है वो है। इस तरह से आपका मीडियन 2 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसी का 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th में आपके पास ये 6 जो हैं वो 4 हैं, तो इनको अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अरेंज ही हैं। 4 हमने यूँ लिख लिया। अब ये आपके पास क्या है, n बता दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है 6 जो कि इवन है। तो फिर हम इसके ऊपर इवन का फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या फार्मूला होगा मीडियन का, इन केस ऑफ व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इवन। ठीक है, तो ये आ जाएगा n/2 + n + 2/2 वैल्यू। तो 1/2, अगर ये 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 3rd पे नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है वो, और 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4th। 3rd और 4th नंबर पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको देख लें। 3rd पे भी 4 है, 4th पे भी 4 है, तो 4 + 4 हो गया। इस तरह 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो इस तरह से ये आपका मीडियन हुआ 4। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स ये है, इन आ प्रैक्टिकल ऑफ द ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 and 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री है, उसमें शेप्स बनाई जा रही हैं। उसका डाटा कुछ दिया गया है कि ये रेडियस के इस रेडियस के इन नंबर ऑफ दी सर्कल इतने बने हैं, यानी कि ये रेडियस लिया था बच्चों ने और इतने सर्कल बनाए हैं। ये आपको डाटा गिवन है। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें फाइंड द मीडियन रेडियस, मीडियन आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ फ्रीक्वेंसी तो इन्वॉल्व हो गई है, इसको तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी तो आ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा आ रहा है। अब आपके पास आपने याद रखना है कि ये डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट डाटा में हम मीडियन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रीट डाटा है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा का हमें कैसे पता चलेगा।
तो ये डिस्क्रीट डाटा इसलिए है कि ये आपने पीछे मीन वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जहाँ पर हमारे पास जो हैं वैल्यूज़ इस तरह से एक्स सिर्फ दिए हुए हों, क्लासेस ना दिए हों, क्लास इंटरवल नहीं दिए, वो हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा होता है। और जैसे अगर मैं आपको क्लासेस दे दूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से जहाँ आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं, ये आपके पास कॉन्टीन्यूअस डाटा होता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस है ना, वो कह रहा है कि 10 से 20 तक का डाटा है, 20 से 30 तक का डाटा है, ऐसे डाटा को आप कॉन्टीन्यूअस डाटा कहते हो। तो डिस्क्रीट कौन सा होता है? जिसमें एग्जैक्ट एक वैल्यू दी है, ये एक वैल्यू है जो इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रीट डाटा है। अब डिस्क्रीट डाटा के अंदर आपने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, वो डिफरेंट होता है। और कॉन्टीन्यूअस के अंदर जब आप ये वाला डाटा लोगे अगली एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ मीडियन हम किसी और मेथड से निकालेंगे। तो पहले हम डिस्क्रीट डाटा का देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर है। तो आपने इसमें याद रखना है कि डिस्क्रीट डाटा के लिए हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका कॉलम निकालते हैं। और आपको पता है कम्यूलेटिव कैसे निकलती है, ये फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपकी एज इट इज़ आती है, और फर्स्ट में आपने नेक्स्ट ऐड करनी होती है। तो ये आ जाएगा 15, देन 15 और 15 ऐड करेंगे 30, ये ऐसे ऐड हो रही होती हैं। ठीक है, 30 15 और 15 में ऐड किया 30 आ गया, 30 में 24 आप ऐड करेंगे 54, देन 87। ठीक है, बाकी मैं लिख देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा। 120, 127 और 132। और आपने एक और बात भी याद रखनी है कि कम्यूलेटिव की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है या वैल्यू होती है वो इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो अगर आप इनको सम कर रहे हैं ना तो ये 132 है। ठीक है, अब हमारे पास जो मीडियन होगा, जो मीडियन है आपके पास डिस्क्रीट डाटा में, वो क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास मीडियन होगा जैसा कि आपने पहले लिखा था नंबर ऑफ ये। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा में आपने याद रखना है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। ये वैल्यूज़ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, ऑड वैल्यूज़ हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर इवन होगी तब भी फार्मूला डिस्क्रीट में यही लगेगा, ये लिख लें। अब आपने एक और बात यहाँ याद रखनी है, और वो ये कि यहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, जहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ एन आपका एन नहीं रहता, वो सम ऑफ एफ कहलाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ मैं सम ऑफ एफ 132 लगाऊंगी। ठीक है, ये एन जो है वो आप इसको सम ऑफ एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू भी कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, याद रखना। यहाँ बेशक आप ये लिख के और ये लिखते हैं या ये फार्मूला लिख लें। तो 132 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 132 प्लस 1, ये आपके पास 133 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आ जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि 66.5 नंबर पे जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। अब स्टूडेंट्स हमने अब आप समझ लें कि यहाँ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लेने की क्या ज़रूरत थी। तो वो हमने इसलिए लिया था कि एग्जैक्ट जो 66.5 नंबर पे वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं दी हुई थी, तो हम नहीं कर सकते थे। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ने बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब मुझे 66.5 देखना है, तो 66.5 इन दो वैल्यूज़ के मिड में आएगा। ठीक है, इन दो के बीच में ही कहीं आएगा ना 66.5, और तो किसी वैल्यू में नहीं आएगा। तो आपने याद रखना है कि जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान आपकी वैल्यू लाई कर रही हो उसमें से आपने नीचे वाली वैल्यू या बिग वैल्यू लेनी होती है, बिग वैल्यू लेनी होती है, या आप समझ लें नीचे वाली वैल्यू लेनी। इसके अगेंस्ट जो आपकी एक्स की वैल्यू है वही बेसिकली आपका मीडियन होगी। ठीक है, तो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। सबसे पहले आपने मीडियन उसी तरह से अनग्रुप डाटा वाला लेना है, बस एन की जगह सम ऑफ एफ लगा देना है। ठीक है, इसको करने के बाद ये जो वैल्यू आई है
इसके लिए हमने कम्युलेटिव का कॉलम लिया और ये 66 जो हमें चाहिए 66.5 वैल्यू, तो ये इन दो के बीच में लाई करिए। इसमें आप नीचे वाली क्लास इसको मीडियन क्लास बना लें और इसमें जो एक्स लाई कर रहा है रेडियस वही आपका बेसिकली मीडियन है। तो यहाँ हम मीडियन लिखेंगे 1.0 रेडियस। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड मीडियन था डिस्क्रीट डाटा के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है एन ओल्ड एज हाउसेज देयर आर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एज गिवन बिलो। ये आपको एक डाटा दिया गया है, फाइंड एन एवरेज मीडियन, आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस डाटा का तो मीडियन निकालने के लिए मैं अब यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरे पास ये एक ग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा बट कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ग्रुप डाटा ही समझा जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई थी ना, लेकिन डिस्क्रीट डाटा था इसलिए हमने उसके ऊपर वो फार्मूला लगाया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपके क्लास इंटरवल आ चुके हैं, तो इसका एक और फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर और मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपके पास जो मीडियन है ना, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, ये आपकी बुक पेज नंबर 2 ये 252 पेज पे दिया हुआ है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा और इसी फार्मूले को हम लिखने लगे हैं। ये सारा कुछ आपको बताया कि एल क्या है, एज क्या है, एफ, ये सब बताया। आप यहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं और मैं इसको सॉल्व करते हुए आपको सारा कुछ बता दूंगी कि ये क्या है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये मैंने डाटा लिखा है कि आपको ये क्लास इंटरवल दिया था, साथ में फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता तो चले हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो आपने जो मीडियन फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला है। ठीक है, मीडियन का तो हमारे पास ये डाटा है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें एल क्या होता है आपके पास। तो एल आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री, ये सारा पीछे लिखा हुआ आप देख लेना। एज आपके पास दो क्लासेस के दरमियान में जो इंटरवल है वो कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास दो क्लासेस के दरमियान, और इंटरवल सारा सेम होता है, ये आपको पता है। देखिए 10 10 10 सबके दरमियान 10 का आ रहा है। एफ आपकी जो आप मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, बाकी वहीं से बताऊंगी। सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर मीडियन क्लास हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो सारा हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकाल लेते हैं, वो तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ये 3 एज इट इज़ 8 और 3 11 हो जाएंगे, ऐड हो रहे हैं 11 और 11 22 22 देन 5 27 27 और 4 आपके पास आ जाएगा 31 और ये सम ऑफ एफ भी आपके पास 31 है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ एक क्लास बाउंड्री का कॉलम भी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्लास बाउंड्रीज नहीं निकाल रहे क्योंकि ये मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज हमेशा उस वक्त आती है जब यहाँ पर आपके पास डिफरेंस होता है 1 का। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए। तो ये क्लास बाउंड्रीज का ना कॉलम यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल हैं यही आपकी क्लास बाउंड्रीज भी हैं। क्लास बाउंड्रीज रिपीट कर रही हूँ, फिर उस वक्त वहाँ पर बनाते हैं जहाँ डिफरेंस होता है एक नंबर का। ये तो सेम है, इसका मतलब यही क्लास बाउंड्रीज है, तो यहीं से लोअर क्लास बाउंड्री ले लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम मीडियन क्लास कैसे लेते हैं। तो आप यहाँ इसको साइड पे कर लें, फॉर मीडियन। ठीक है, क्लास, मीडियन क्लास हमने यहाँ से एक क्लास सेलेक्ट करनी है। वो क्लास कैसे पता चलेगी, वो आपको n/2 से ही पता चलती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो
होता है ना ये n, वो ग्रुप डाटा में सम ऑफ एफ ही कहलाता है। तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 2, और 31 डिवाइडेड बाय 2 जो है इसको सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आ रही है 15.5। ठीक है, ये हमने ये वैल्यू ढूंढनी है मीडियन की वैल्यू मीडियन क्लास के लिए। तो ये आपको कम्यूलेटिव से मिलेगी। कम्यूलेटिव में 15.5 ज़ाहिर है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, ये किसी दो के बीच में आ रही होगी। तो ये 15.5 अगर आप देखें तो ये इन दो के बीच में आ रही है। इस तरह से जो बड़ी जो आपके पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यही आपका मीडियन ग्रुप बनाती है। जैसे ये पूरा आपका मीडियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, कैसे? आपने सबसे पहले सम ऑफ एफ निकालना है, जो वो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने देखना है किन दो के बिटवीन है, जिन दो वैल्यूज़ के बिटवीन है उसमें जो बड़ी वैल्यू है वहाँ से आप इस तरह से ये बना लें और साथ में यहाँ बता दें कि ये आपकी मीडियन क्लास है। ये साथ आपने ज़रूर लिखना है। अब आपकी जितनी भी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो मीडियन क्लास से मिल जाएंगी यहाँ पर डालने के लिए। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि एल क्या होगा, हमारी लोअर क्लास बाउंड्री होगी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो आपकी क्लास बाउंड्री इन्वॉल्व हो रही है उसमें लोअर वाली 60 यानी कि, ठीक है, प्लस एज इंटरवल है। इंटरवल तो आप कोई भी देख लें, वो 10 ही बन रहा था, 10 डिवाइडेड बाय इसी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आप लिखेंगे इनटू n/2। वो तो अभी हमने सॉल्व किया, वो क्या था 15.5 माइनस सी का मतलब है कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने ऊपर छोटी वाली वैल्यू छोड़ी है वो लेनी है आपने, तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सी का मतलब क्या होगा, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, लेकिन वो जो आपने दो लिए हैं ना, दो आपने बताई हैं, इन दोनों के बिटवीन 15.5 लाया कर रहा है, तो आपने यहाँ इन दोनों को के बिटवीन ही लिखना है। देखो 15.5 और 11 जो है वो यहाँ दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ये छोटी वैल्यू लेनी है। बस इसको अब आप सॉल्व कर लें तो ये आपका मीडियन होगा। अब आपने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने होते हुए ख्याल रखना है कि ये जो 60 है ये सबसे आखिर पे ऐड होगा। पहले आप इस सारे को सॉल्व कर लें, इसमें फिर 60 ऐड करना है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है, देखिए 10/11 लिख लें इसको, और ये जो है इसको 4.5, ठीक है, सॉल्व करने से आ जाएगा इस तरह 60 प्लस यहाँ पे आप इनको सॉल्व करें, जैसे 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें फिर 11 से डिवाइड करें तो ये पूरा मेरे पास ये आ रहा है। ठीक, अब आप इसको जब आपस में ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 64.09 आ रहा है मेरे पास। तो इस तरह से ये जो हमारे पास मीडियन बन रहा है इस ग्रुप डाटा का वो 64.9 है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है, इसमें ये है फाइंड द मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मॉड जो होता है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड हमारे पास जो है वो चीज़ है जो हम फाइंड आउट डाटा के ऊपर करने जा रहे हैं। जैसे मीन निकाला, फिर हमने मीडियन निकाला अपने डाटा का, अब हम मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मॉड आपको पता होना चाहिए क्या है, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ को कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये भी समझा देती हूँ। तो मॉड सबसे पहले आप ये देख लें कि मॉड में भी यही होगा कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा डिस्कस होगा। तो ये एक अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा में आपके पास ये किस तरह से होगा देखें ज़रा। अनग्रुप डाटा में मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी वही मॉड है। अगर आप ये फर्स्ट पार्ट इसका देख लेना तो इसमें कोई भी मॉड नहीं है, इसको हम नो लिख देंगे क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, सारी वैल्यूज़ वन टाइम आ रही हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका 2 जो है वो 3, 4, 5 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि इसमें और कोई नंबर 5 टाइम तक रिपीट नहीं हो रहा। 3 भी इवन 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर 2 है, तो इस तरह इसका मॉड 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 122 टाइम रिपीट हो रहा है, 225 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि और कोई नंबर यहाँ पर 2 टाइम रिपीट नहीं हो रहा, 1 टाइम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 मॉड होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा भी मॉड हो सकते हैं।
ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर 2 मॉड होंगे क्योंकि ये दोनों दो दो दफ़ा रिपीट हो रहे थे। इसी तरह अब आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम हो रहा है, 3 भी 2 टाइम हो रहा है, 5 भी 2 टाइम। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा हो, बल्कि हर नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसका और इसकी कंडीशन सेम है। जैसे यहाँ 1 टाइम आ रहे थे सारे, यहाँ 2 टाइम आ रहे हैं। कोई नंबर भी जो है वो ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ कोई मॉड नहीं आएगा, यानी कि नो मॉड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब आपने फाइंड मीन मीडियन एंड मोड करने हैं फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ देखें फिर से उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में दे दिया कि ये एक डिस्क्रीट डाटा। देखिए डिस्क्रीट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं हैं, ये आपने याद रखना है, इंटरवल्स नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। जब ये नहीं है ना तो फिर कॉन्टीन्यूस डाटा भी नहीं है, हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। इसमें हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन और मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा इसका डाटा भी मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मीन फाइंड आउट कर लेते हैं कि मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ ऊपर बता भी देते हैं कि ये हमारे पास एक डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, अब डिस्क्रीट डाटा में आपके पास मीन क्या होगा, तो मीन का तो वही फार्मूला है कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। क्योंकि ये x उसमें यूज़ होता है तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ मुझे एफ ऑफ एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि हर एफ की वैल्यू को एक्स से आप मल्टीप्लाई कर देते जाए। 3 0 0 आ जाएगा, 5 1 5, 9 2 18, 12 8 देन 5, ये आ गया। ठीक है, अब आपको जैसा कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए तो आप इनको स्टूडेंट्स ऐड कर लें। ये सारे जब आप ऐड कर रहे हैं ना तो ये आ रहे हैं 48, और इधर से ये भी ऐड कर लें सम ऑफ एफ, तो ये 24 है। तो यहाँ पर हमारे पास मीन तो सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 24, इस तरह से 2, तो ये आपका मीन जो है वो 2 है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं मीडियन के ऊपर। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको याद होगा हमने डिस्क्रीट डाटा में क्या लिखा था, n+1/2, ठीक है, वैल्यू, और मैंने आपको बताया था n क्या होगा, सम ऑफ एफ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलें इसको ज़रा करें। सम ऑफ एफ तो आपको गिवन है 24 + 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करूँ ना तो 12.5 आ रहा है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था उसमें भी डिस्क्रीट में, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक ये हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो ये आप लाते हैं अपने इसके अंदर टेबल के अंदर एक कम्यूलेटिव का कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से हमें पता चलेगा। तो आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लें। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन 5 3 8, फिर 8 और 9 17, 17 और 4 21, देन 23 24, तो ये 12.5 है। तो 12.5 देखें कहाँ आ रहा है, 12.5 आपके पास इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आ रहा है, और मैंने आपको बताया था नीचे वाली बड़ी वैल्यू लेनी है, और उसी से ये मीडियन जो क्लास आप बनाते हैं इसमें जो x होता है, x की वैल्यू वो मीडियन होता है, तो 2 है, यानी कि हमारा जो मीडियन आ रहा है वो भी 2 है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मॉड के ऊपर कि डिस्क्रीट डाटा के अंदर हम मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ इसको लिख लेते हैं हम, मॉड को यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मॉड होता क्या आपके पास, मॉड आपके पास जो है वो डिस्क्रीट डाटा में वही है कि हम उसको लिख लें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहाँ से पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये आपको
टेबल से पता चलेगा आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है। देखो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आप फ्रीक्वेंसी को समझ लें। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 3 फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 0 3 आ रहे हैं, 5 का मतलब है कि 1 आपके पास 5 आ रहे हैं डाटा के अंदर, 2 जो हैं वो 9 आ रहे हैं, 3 4 आ रहे हैं, 4 2 टाइम्स आ रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको बता रही है कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 बता रही है कि 2 ज़्यादा टाइम आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो 2 ही बन रही है। इस तरह आपका मॉड भी 2 होगा। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मॉडल वैल्यू मॉड ही है, बेसिकली मॉड निकालना है आपने। अब ये दोनों आपके पास स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा हैं और क्या है, कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डाटा हैं, यानी कि डिस्क्रीट डाटा नहीं है। तो कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डाटा का भी एक फार्मूला होता है, जैसे मीडियन में होता है, इसी तरह इसमें भी फार्मूला होता है। तो ये हम पहले लिख लेते हैं, ये भी बड़ा आसान सा है। ये मैंने 11 क्वेश्चन का डाटा लिखा है और यहाँ पर अभी हम मॉड लिखते हैं कि हम मॉड लिखेंगे ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो आपने याद रखना है कि मॉड जो है, यहाँ लिख देते हैं कि ये आपके पास ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में मॉड का फार्मूला आपके पास ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, और जो आपके पास मॉड का फार्मूला होगा ये पेज नंबर 254 पे दिया हुआ है। ये मॉड का ग्रुप यहाँ पीछे ये पेज नंबर 253 पे, सॉरी, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये है आपके पास मॉड का फार्मूला और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि एल क्या है, एफ एम, ये सारे ये मैं आपको बता भी दूंगी साथ साथ। तो पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर। आपने इनको ना सॉल्व बड़े एहतियात से करना है। देखिए नंबर आप आगे पीछे कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी इसमें दिया है उसको आपने फार्मूले को फॉलो ना किया ना तो आंसर ठीक नहीं आएगा। ये फार्मूला है मॉड का। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो एल तो वही लोअर क्लास बाउंड्रीज होंगी, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द मॉडल क्लास। पहले हमने मीडियन क्लास पढ़ी थी, इसका मतलब यहाँ हमें एक मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो हम देखते हैं कैसे सिलेक्ट होगी। एफ एम जो है वो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एम फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1 और 2। 1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी है एफ वन कहलाएगी, जो नीचे वाली है वो एफ टू। ये हम देख लेते हैं क्लास में मॉडल में। और एच जो है वो तो आपका इंटरवल ही बनेगा ये, तो इन सब के दरमियान इंटरवल 4 आ रहा है। ठीक है, इसको आप एज कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर मुझे क्या चाहिए, एक तो ये कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही है, आपने याद रखना है ये एफ फॉर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, इसको आप जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं समझ सकते, उसके लिए सी एफ होता है या सिर्फ सी होता है। दूसरा ये कि ये एल लोअर क्लास बाउंड्री को शो कर रहा है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें कि क्या आपको क्लास बाउंड्री के कॉलम की ज़रूरत है या नहीं, तो वो आपको इंटरवल से पता चलेगा। यहाँ पर जैसा कि डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था जब भी डिफरेंस आता है तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज आपकी बनेंगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्या बनेंगी। अच्छा, इसकी क्लास बाउंड्रीज लिख लें। इधर से आपने माइनस 0.5 करना है तो ये 0.5 आ जाएगा, इधर 0.5 प्लस करना है 4.5। इस तरफ आपने माइनस करना होता है, इस तरफ प्लस करना होता है, क्या 0.5। तो ये करते जाएं, आपके पास ये आ जाएंगी 8.5, देन 8.5 एंड 12.5, 12.5 और 16.5, 16.5 और देन 20.5। तो बस ये अब आपका हो जाएगा। अब हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, तो मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास सेलेक्ट होती है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 10 है, देख लें। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से ये मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी। ये इसको आप यहाँ लिख लें, मॉडल क्लास है ये।
अब मॉडल क्लास तो हमें मिल गई, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री की बात हुई तो लोअर क्लास बाउंड्री 8.9 होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है, 8.5 सॉरी। तो चलें इसको लिख लेते हैं। आपका L क्या हुआ, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास 8.5 प्लस FM हमने कहा था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, और इससे जो ऊपर होती है वो F1 होती है और इससे नीचे वाली को हम F2 कहते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, F1 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 10 माइनस 8 माइनस 6, क्योंकि F2 जो है ना वो आपके पास 6 है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। मल्टीप्लाई एज है यानी कि इंटरवल, तो वो 4 है। यहाँ मैंने आपको बताया था सारी क्लासेस के दरमियान इंटरवल जो है वो 4 आ रहा है। 5 माइनस 1 करें, 9 माइनस 5 करें, 13 माइनस 9 करें तो 4। बस इसको आप सॉल्व कर लें। 8.5 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, इस सारे को सॉल्व करने से ये आपके पास 10 टू 20, 20 माइनस 14 ये 6 बन रहा है। इसको आप देख लें, यूँ आ रहा है, ठीक है। फर्दर 8.5 प्लस 4/3, इस तरह से ये सारा सॉल्व करके आपके पास ये आ रहा है। इसको पहले डिवाइड कर लें, फिर 8.5 में ऐड करें तो ये आपके पास मॉड आ गया। तो इस तरह से ये आपके का ये क्वेश्चन नंबर 11 का 9 पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का बी पार्ट देखें, बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में भी यही डाटा दिया हुआ था और हमने इसकी मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डाटा मैंने लिख लिया है, जैसे अभी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है ना कि वहाँ पर हमने कहा था कि क्लास बाउंड्री का एक कॉलम बनाना होता है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब कि ये क्लासेस बेसिकली क्लास बाउंड्रीज़ हैं, क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज़ हैं, तो ये कॉलम यहाँ नहीं बनेगा, यहीं से आप वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसका भी मॉड लिख लेते हैं। मॉड आपके पास था L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें इंटरवल आपका कितना है। तो ये सारे आपके पास 5 का इंटरवल आ रहा है। तो ये इंटरवल तो आपका 5 हो गया। क्लास मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट नहीं की, तो मॉडल क्लास आपकी क्या बनती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है यहाँ से ये मॉडल क्लास बन, ये बस ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है। इसमें ये FM है, ये F2 है और F1 हमें नहीं दिया तो हम इसको 0 ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप वैल्यूज़ देख लें। L आपका क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास विच इज़ 10, तो इसको यहाँ लिखें 10 प्लस ये FM आपका 7 माइनस F1 0 था डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 माइनस 0 माइनस 6 इंटू 5। तो बस इसको अब आप सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ रहा है 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 टू 14, 14 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। हाँ 8 आ रहा है इंटू 5, यूँ कर लें। और उसके बाद आप अगर 35 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं ना, तो ये 10 प्लस 4.37 आ रहा है। और इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं कि आपका मॉड जो है वो 14.375 आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट कंप्लीट होगा और ये आपकी मॉडल वैल्यू है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स।